इधर मैनेजर बिजनेस को लेकर कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन चेंग का उसकी बात पर ध्यान नहीं होता। इधर हम लूनिंग को देखते हैं जो कि उसी होटल में वर्क कर रही होती है। तभी लूनिंग को उसका फ्रेंड हान मिल जाता है। वो उसे देखकर बहुत ही हैप्पी होती है और तभी चेंग भी उसे देख लेता है। चेंग मैनेजर को पूछता है कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैनेजर उसे बताता है ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है और ये एक ही बार में घर सेल कर देती है। चेंग उसे देखता है कि आखिर ये उससे इतना हंसकर बात क्यों कर रही है। फिर यहाँ हान का फ्रेंड हान से पूछता है ये लड़की तो बहुत ही क्यूट और सुंदर है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हान उसे चुप करवाता है और बोलता है नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम स्कूल टाइम से बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वो लूनिंग को बताता है कि ये मेरा दोस्त है और ये घर देखने आया है। उसको एक घर अच्छा लगता है और वो घर 1 बिलियन का होता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। तो वो बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कोई सस्ता सा बता दो। दूसरी ओर हम मैनेजर को देखते हैं जो बोलता है कि ये हमारी यहाँ की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है और ये बहुत ही सुंदर है, इसलिए ये बहुत ही महंगे महंगे घर बेच देती हैं। ये सुनकर चेंग मन ही मन बहुत ही चिढ़ता है और मन में सोचता है कि मैंने इसे तो घर में रेस्ट करने के लिए कहा था और ये यहाँ पर जॉब कर रही है। फिर हम देखते हैं लूनिंग हान के फ्रेंड के ब्लेजर में बच्चों वाला बैच नोटिस करती है तो उसे समझ आ जाता है कि इसके तो बच्चे भी हैं और वो उसे उस प्रॉपर्टी के बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती है और उसे बताती है इस प्रॉपर्टी के आसपास स्कूल और किंडरगार्टन भी हैं, जिससे आपके बच्चों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और लाइफ टाइम आराम से स्टडी कर पाएंगे। वो बोलता है आपकी बात तो सही है, लेकिन 1 बिलियन बहुत ही ज्यादा हो गया है। फिर लूनिंग अपनी डायरी चेक करती है और उसे बताती है अगर आप UAF कार्ड का यूज करेंगे तो आपको 12% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। हान का फ्रेंड 12% डिस्काउंट का सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो हैंड टू हैंड पेमेंट डिपॉजिट करवा देता है और फिर लूनिंग डिपॉजिट रिसिप्ट लेने के लिए चली जाती है और ऊपर खड़ा चेंग ये सब देख रहा होता है। तभी मैनेजर बोलता है देखा, इस लड़की ने एक ही बार में बिलियंस की प्रॉपर्टी सेल कर दी। फिर लूनिंग जाने लगती है तो हान का फ्रेंड हान को बोलता है अभी तुम्हारे पास अच्छा चांस है, ये लड़की कितनी ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट है, तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाते हो। यहाँ पर हान उसे रोकता है और उसे बोलता है कि क्या जॉब के बाद कहीं हम बाहर घूमने चले। वो उसे हाँ कह देती है। चेंग ये सब देख रहा होता है और नीचे की ओर आने लगता है। दूसरी ओर लूनिंग मन में सोच रही होती है कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो चेंग के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी खरीद लूंगी। हान लूनिंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ चेंग आता है, लेकिन चेंग गुस्से से हाथ दूर हटा देता है। फिर हान उसे पूछता है कि ये कौन है। लूनिंग उसे बताती है कि ये मेरे बॉस है। वो सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती है, इसलिए वो झूठ बोलती है। तो हान बोलता है अच्छा आप इनके बॉस हैं, और वो उसे बोलने का मौका नहीं देता। और हान बोलता है हम दोनों क्लासमेट थे और बचपन से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। आपने लूनिंग का ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। फिर यहाँ पर हान हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे की ओर करता है। चेंग उसका हाथ जोर से खींचने लगता है और लूनिंग सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर चेंग को गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर लूनिंग चेंग को बोलती है कि आज मैंने 2 डील को सक्सेसफुली क्रैक किया है, तो क्या इस खुशी में मैं अपने क्लाइंट के साथ डिनर पर जा सकती हूँ। चेंग उसे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो लूनिंग की प्यारी सी शक्ल देखकर उसे यस कर देता है। फिर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वे जाने लगते हैं, लेकिन हान फिर से उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी लूनिंग अपना हाथ पीछे की ओर कर देती है। ये देखकर चेंग को बहुत अच्छा फील होता है और यहाँ पर चेंग सोचता है कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे उसकी केयर करनी होगी, इसके लिए मुझे उसके पीछे जाना होगा। फिर हम हान और लूनिंग को देखते हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं और वो उसे चिकन प्लेस के बारे में बताने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी फेवरेट प्लेस हुआ करती थी। तभी लूनिंग को एक शूज की शॉप दिखाई देती है और उन शूज को देखकर वो सोचती है कि ये मिस्टर चेंग पर कितने अच्छे लगेंगे, मैं उन्हें ये गिफ्ट कर दूंगी और उन्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। इधर चेंग की नजर लूनिंग पर ही होती है और वो उसे देखकर सोचता है कि लूनिंग आखिर जूतों की दुकान की और क्यों देख रही है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है जो कि चिंगारी पर हवा का काम करता है
और बोलता है कि शायद वो अपने क्लासमेट के लिए जूते खरीदना चाहती है। ये सुनकर चेंग को गुस्सा आता है। इस तरफ हान के पेट में दर्द होने लगता है और वो वॉशरूम चला जाता है और फिर लूनिंग जूतों के लिए शोरूम में चली जाती है। शोरूम की स्टाफ की नजर उसके बेच पर पड़ती है और वो बोलती है कि अच्छा, तुम घर बेचने का काम करती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आओगी और किसी भी चीज को आसानी से खरीद लोगी? तुम तो यहाँ पर किसी भी चीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर लूनिंग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो उसे सामने रखे जूतों के बारे में उसका प्राइस पूछने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो प्राइस जानकर करना ही क्या है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम एक छोटी सी सेल्स गर्ल हो, मुझे नहीं लगता तुम इतने बड़े शोरूम के जूते अफोर्ड कर पाओगी। वो बोलती है निकलो यहाँ से और लूनिंग को धक्का देती है। फिर वो उसके जूतों पर मोप से मारने लगती है और वो उसे बाहर की ओर भगाने लगती है। और लूनिंग बोलती है कि मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलती है, कस्टमर उसे बोलते हैं जो आकर कुछ खरीदता है, तुम जैसे लोग तो यहाँ पर चीजों को गंदा करने के लिए आते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी स्टाफ आती है और वो लूनिंग को बोलती है आप इनमें से जिस शूज का भी प्राइस अफोर्ड कर सकते हो वो चेक कर लो। फिर लूनिंग प्राइस देखती है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज पॉपअप होता है जहाँ पर उसे उसका कमीशन मिलता है जो कि सेम उस शूज के प्राइस के बराबर होता है। तो वो ये देखकर खुश हो जाती है। तभी स्टाफ उसे बोलने लगती है कि देख लिया अपना बैंक बैलेंस, उसमें फूटी कोड़ी भी नहीं होगी, तुम जूते खरीदने आ गई। और फिर वो उसका बैग देखती है और बोलती है ये भी मुझे फेक ही लगता है। लूनिंग कुछ बोलने वाली ही होती है तभी स्टाफ उसे अपना मॉप दे देती है और बोलती है पूरे शोरूम को क्लीन करो तो शायद हम तुम्हें कुछ डिस्काउंट दे पाए। और फिर वो उस पर हंसने लगते हैं और उसे शोरूम के बाहर की ओर धक्का मारने लगते हैं जहाँ पर चेंग आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों पर चिल्लाने लगता है। और फिर वो लूनिंग से पूछता है कि बताओ इन सब में से तुम्हें कौन सा शूज पसंद है। लेकिन लूनिंग सोचने लगती है कि जिसका बर्थडे है मैं उसी का गिफ्ट उसी से खरीद के वापस उसी को दूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। और वो उसे वहाँ से चलने के लिए बोलती है। चेंग लूनिंग का हाथ पकड़कर उसे मॉल में ले जाता है। चेंग लूनिंग को बोलता है ओके, अगर आप चूज नहीं कर सकती हो तो मैं खुद पसंद कर लूंगा। और फिर वो यहाँ पे सारे जूते खरीद लेता है। फिर बाद में लूनिंग उससे बोलती है कि आपको नहीं लगता हमने कुछ ज्यादा ही जूते खरीद लिए, हमने तो इन्हें ट्राई भी नहीं किए, ट्राई किए बिना हम शूज कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर चेंग उसे बोलता है कि तुम इस बात की टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े ही शूज लिए हैं ताकि तुम घर पर बैठकर आराम से कंफर्टेबल रहो, अगर ज्यादा ही बड़े हैं तो तुम उन्हें निहारती रहना। फिर चेंग उन दोनों स्टाफ की ओर देखता है जहाँ पर वो दोनों स्टाफ बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है, हमें बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला है। फिर चेंग स्टाफ को बोलता है तुम वो शूज लेकर आओ और नील डाउन होकर मेरी वाइफ से माफी मांगो और फिर उन्हें शूज पहनाओ। यहाँ पर वो स्टाफ गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं इस प्रॉपर्टी सेल करने वाली लड़की के सामने नील डाउन होकर माफी मांगू, ये हो ही नहीं सकता, आप गलती कर रहे हैं। तभी मैनेजर उससे एक चाटा मारता है और बोलता है तुम्हें पता भी है ये कौन है, तुम किसके सामने उंगली कर रही हो, वो हमारे इस बड़े से मॉल के बॉस है और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मन में जो भी आएगा तुम वो बकती जाओगी। फिर वो स्टाफ चुप हो जाती है और वो जूते निकालकर नील डाउन होकर लूनिंग को जूते पहनाते हुए उसे माफी मांगने लगती है। लेकिन लूनिंग उसे माफ करने से मना कर देती है और बोलती है ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर अगर कचरा उठाने वाला भी आता है तो उसे एज अ कस्टमर ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया। यहाँ पर चेंग मैनेजर की ओर इशारा करता है और उस मॉल से निकाल देता है। तभी वहाँ पर दो कस्टमर खड़ी होती हैं और वो आपस में उन दोनों को देखकर घुसुर फुसुर करने लगती हैं कि ये तो बॉस और एम्प्लॉय की जोड़ी बेस्ट लग रही है, ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे हान की एंट्री हो जाती है और वो लूनिंग को ड्रेस देते हुए बोलता है मैंने ये ड्रेस देखी थी, मुझे लगा ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही जचेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया। फिर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है मैंने पास में एक होटल देखा है जहाँ पर बहुत ही फेमस रामन मिल रहा है। लेकिन चेंग उसे बोलने लगता है कि बाहर का खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा और मैंने घर पे पहले से ही तुम्हारे लिए खाना बनवा रखा है। यहाँ पर लूनिंग सोचने लगती है आखिर चेंग मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। फिर
हान चेंग को बोलता है कि ये मेरी बचपन से क्लासमेट रही है, मुझे अच्छे से पता है इसे रामेन खाना बहुत ही पसंद है। लेकिन तभी लूनिंग बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरी आंटी के हाथ का खाना भी बहुत पसंद था। फिर चेंग बोलता है कि क्यों ना हम लूनिंग से ही इस बारे में पूछ ले कि उसे फ्रोजन फ्रूट खाना पसंद है या फिर घर का खाना। तभी लूनिंग भी बोल देती है, बाहर का खाना खाने से अच्छा है मैं घर का ही खाना खा लूं। तो फिर हान को गुस्सा आता है और वो बोलने लगता है, तुम इसके बॉस हो और ये तुम्हारी एम्प्लॉय, तुम इसके खाने को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका जो भी मन होगा वो वही खाएगी, तो उसे फालतू की राय मत दिया करो। और फिर वो दोनों लूनिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं, जहाँ पर लूनिंग को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को झगड़ने से मना करती है और वो दोनों को कहती है कि आप दोनों लड़ना बंद करो। तो वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। फिर लूनिंग हान को बोलती है कि प्लीज अभी के लिए आप यहाँ से चले जाए, मुझे अपने बॉस से कुछ जरूरी बात करनी है। वो बोलता है ठीक है अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम जब भी फ्री हो तो तुम मुझे कांटेक्ट जरूर करना। फिर लूनिंग चेंग की ओर देखती है और उससे पूछती है, आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हो, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया है। फिर वो घर की ओर निकलते हैं। चेंग उसे रास्ते में पूछता है कि हान आखिर क्या लगता है। तो लूनिंग उसे बताती है कि हम दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, जब मुझे मेरी फैमिली ने घर से बाहर कर दिया था तब हान ने मेरी बहुत ही हेल्प की थी। ये सुनकर चेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लूनिंग सोचने लगती है कि इसे क्या हो जाता है, इसके मूड कितने ज्यादा स्विंग होते हैं एकदम लड़कियों की तरह। अभी तो वो इतना खुश था और एकदम से गुस्सा हो गया। दूसरी ओर हमें चेंग को दिखाया जाता है जो आंगन में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और लूनिंग के लिखे हुए नोट को पढ़ रहा होता है, जिसमें उसने अपने स्कूल फीस के बारे में लिखा होता है। वो उसे फाड़कर फेंक देता है। तभी वहाँ पर लूनिंग आ जाती है और केक लाती है, लेकिन चेंग उसे वहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन लूनिंग केक को बाहर निकालती है और बोलती है, बचपन से लेकर आज तक मेरी फैमिली वालों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। हर बार वो सिर्फ भाई का ही बर्थडे मनाया करते थे, लेकिन उन्हें तो मेरे बर्थडे कभी याद ही नहीं रहता था। मेरी दादी माँ मुझे छुपकर बचपन में गिफ्ट दिया करती थी और मुझे केक भी देती थी, छोटा सा केक, और मैं उस केक को खाकर बहुत ही खुश होती थी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बर्थडे को इस बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, फिर मुझे ऐसा फील होगा कि आप मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। चेंग कैंडल को ब्लो करता है और लूनिंग उसे केक खिलाने लगती है। चेंग बोलता है, मुझे केक अच्छा नहीं लगता। लूनिंग बोलती है, केक को खाकर तो देखो, अपनी बर्थडे की शुरुआत मीठा खाकर ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी चेंग खाने से मना करता है, तो लूनिंग उसे जबरदस्ती खिला देती है। फिर चेंग भी उसके साथ मस्ती करने लगता है और उसके लिप पर लगा हुआ केक को वाइप करके और लूनिंग के फेस पर लगा देता है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। लूनिंग बोलती है कि मैं खुश हूँ, मुझे लगा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो। यहाँ पर चेंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और लूनिंग उसे एक गिफ्ट देती है और वो कहता है, ये जूते मेरे लिए हैं। वो कहती है, हाँ मैंने आपके लिए ही तो देखे थे, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आपको बर्थडे गिफ्ट में शूज दूंगी। यहाँ पर चेंग को थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि उसे लगा था लूनिंग हांग के लिए जूते खरीद रही है। फिर लूनिंग उसे बियर देने लगती है, तो चेंग उसे बियर पीने से मना करता है। तो वो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, ये एक सिंपल सा सोडा ड्रिंक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आई नो आपको बेबीज की फिक्र है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं। चेंग थोड़ी ज्यादा ही पी लेता है जिससे उसे नशा हो जाता है। फिर लूनिंग उसे बोलती है, रुको मैं तुम्हारे लिए पंखा लेकर आती हूँ। लूनिंग जैसे ही उठने वाली होती है तभी चेंग चेयर को अपनी ओर उल्टा कर देता है और उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। दूर से इसकी मॉम उस व्यू को एंजॉय कर रही होती है। उनके पास उनका असिस्टेंट भी होता है। वो इन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ही हैप्पी होते हैं। दूसरी ओर हमें चेंग को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला था क्या तुमने वो सब कर दिया है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बुद्धिस्ट प्रीस्ट हो और ये सारी चीजें किसी लड़की के लिए कर रहे हो। तुम तो इन सब मोह माया और दुनियादारी से दूर रहते थे ना, तुम्हें क्या हो गया है। वो बोलने लगता है, जितना बोला है उतना करो। रही बात उस लड़की की तो तुम्हें उसी दिन उसी इवेंट में पता चल जाएगा कि आखिर वो लड़की है कौन। फिर चैन एक एग्रीमेंट को देखता है और बोलने लगता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है
और बहुत ही जल्दी इस दुनिया को पता चल जाएगा कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर तुम्हारे पास मिसेस चैंग का टैग होगा, सभी तुम्हारे साथ इज्जत के साथ बात करेंगे। इसके बाद हम लूनिंग को देखते हैं। वो कल रात के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से चैंग ने उसे किस किया, और सोच रही होती है कि मैंने तो कल बस सोडा ही पिया था, तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन न जाने क्यों मैं इतना जल्दी सो भी गई। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चैंग जल्दबाजी में ऊपर से आ रहा होता है, जहाँ पर वो गिरने वाली होती है। तभी चैंग उसे पकड़कर अपनी ओर कर लेता है। लूनिंग उसे बोलती है, मुझे कल बहुत ही जल्दी नींद आ गई थी, पता नहीं क्यों। तो चैंग उसे बोलता है, तुम फिक्र क्यों कर रही हो, अक्सर प्रेगनेंसी में वुमेन्स को जल्दी ही नींद आती है, इसलिए तुम जल्दी सो गई थी। इसके बाद चैंग उसे एकटक देके ही जा रहा होता है, जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग की मॉम आ जाती है और वो दोनों जल्दी से दूर हट जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है, मुझे नहीं पता था मेरी बिटिया इतनी जल्दी उठ जाएगी। और वो बोलने लगती है कि कल रात को मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था, जहाँ पर तुम दोनों सोफे पर ही सो गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम दोनों को परेशान ना करूँ, तो मैंने तुम दोनों को ब्लैंकेट उड़ा दिया। यहाँ पर लूनिंग उसे बोलती है कि मॉम हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी सास बोलती है कि अगर कुछ हो भी गया तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, और अब तुम दोनों पति पत्नी बनने वाले हो। फिर वो बोलती है कि मैंने सुना है कि आप जॉब कर रही हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप माँ बनने वाली हैं, आप प्रेग्नेंट है, तो आपको आराम करना चाहिए, ये बच्चे के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर चैंग उसकी साइड लेकर बोलता है कि देखिए मॉम, लूनिंग अब बड़ी है और वो अब समझदार है, उसे सब पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये उसका डिसीजन है। अगर वो जॉब करना चाहती है या स्कूल या कॉलेज जाना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, ये उसकी लाइफ है, उसे उसकी डिसीजन लेने दीजिए। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि हाँ हाँ ले लो अपनी पत्नी का साइड, और वो बोलती है मैंने लूनिंग के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं जिनके हाथ में बहुत ही कीमती ज्वेलरीज होती हैं। इसके बाद में वो चली जाती हैं और कपड़े चेंज करके आती है। चैंग उसे देखता ही रह जाता है और सोचने लगता है कि ये ऐसे भी बहुत अच्छी दिखती है, और रेडी होने के बाद तो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। चैंग की मॉम चैंग की ओर देखकर मुस्कुराती है। चैंग तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर चैंग उसे बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर वो लोग वहाँ इवेंट में जाते हैं और मैनेजर चैंग को बुलाने आता है। चैंग जाने से पहले अपना मोतियों का ब्रेसलेट लूनिंग को देते हुए बोलता है कि ये मोतियों का ब्रेसलेट मेरे साथ बचपन से है और मुझे ये प्रोटेक्ट करता है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल इंसान हो। और वो उसे उस ब्रेसलेट को देकर अंदर की ओर चला जाता है और वो अपने आप को बहुत ही खुश फील करती है। फिर हम इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज तो लगता है कुछ स्पेशल करने वाले हैं और वो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, क्या पता वो शादी करने वाले हो। तभी एक आदमी लूनिंग को आते हुए देखता है। वहाँ पर उसके कुछ क्लासमेट भी होते हैं जिन्होंने उसे क्लब में ड्रिंक सर्व करते हुए देखा होता है। तो फिर वो यहाँ पर उसे देखकर बोलने लगते हैं कि नहीं, ये उसकी होने वाली वाइफ बिल्कुल नहीं हो सकती, लगता है ये वापस से आज यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने के लिए आई है। वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लूनिंग यहाँ पर उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। वो यहाँ पर चैंग के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन वो सोचती है शायद चैंग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो अपनी पहले की फैमिली के बारे में बताती है। उसके सभी क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम अपनी फैमिली के साथ आई हो, जरा हमें भी तो मिलवाओ उनसे, हम भी तो देखे उन्हें कि आखिर तुम्हारी फैमिली इतनी कितनी रिच है। लूनिंग यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर मैंने चैंग की फैमिली से इन्हें मिलवाया तो शायद यहाँ पर चैंग की फैमिली को अच्छा फील ना हो। यहाँ पर वो अपने क्लासमेट्स को बताती है नहीं, मुझे मेरी फैमिली को किसी से नहीं मिलवाना। फिर वो लोग सभी उसे लायर बोलते हैं कि तुम झूठी हो, तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं, हमें तो लगता है क्लब के किसी बॉस ने तुम्हें इनवाइट किया है यहाँ पर सभी को ड्रिंक सर्व करने के लिए। सभी उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिन की एंट्री होती है जहाँ पर सभी लोग शिन की ओर देखने लगते हैं क्योंकि शिन एक बहुत ही रिच फैमिली की डॉटर होती
होती है और उसका डैड एक बिजनेसमैन होता है। यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर चेंग अपनी वाइफ के बारे में अनाउंस करने वाले हैं और उनकी वाइफ और कोई नहीं शिन ही होगी। यहाँ पर लूनिंग मन में सोचने लगती है कि शायद इसीलिए मुझसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ताकि मैं बच्चा उनको दे दूं और वो मुझे अपनी लाइफ से दूर कर दे और शिन के साथ शादी करके अपनी लाइफ अच्छे से बिता सके। ये सब सोचकर लूनिंग थोड़ा सैड हो जाती है। फिर वहाँ पर शिन आती है और उसे लूनिंग की ड्रेस बहुत पसंद आती है। शिन को पता होता है कि लूनिंग की ड्रेस उसकी ड्रेस से बहुत ज्यादा महंगी है और वह सभी के सामने बोलती है कि इसकी ये ड्रेस डुप्लीकेट है। तो पीछे पीछे उसके सभी क्लासमेट्स भी बोलते हैं कि हाँ देखो ये तो फेक कपड़े पहन कर आई है और ऐसे लोग बिना किसी इनविटेशन के भी आ जाते हैं। तभी शिन सभी को बोलती है कि इसके कपड़े सभी के सामने निकलवा दो। तो लूनिंग डर जाती है और बोलती है ये कपड़े मुझे चेंग ने दिए हैं। शिन चेंग का नाम सुनकर शॉक हो जाती है और उसके क्लासमेट्स बोलते हैं कि ये एक झूठी लड़की है, इस पे ट्रस्ट मत करो। फिर शिन गुस्से में लूनिंग को नीचे की ओर पुश करती है और उसे नीचे गिरा देती है। लूनिंग को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है तुम लोग कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और वहाँ पर कितनी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो शिन बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैनर्स क्या होते हैं और फिर वो एक बियर की ग्लास मंगवाती है और पूरी ग्लास लूनिंग के ऊपर डाल देती है और वह सभी को बोलती है इसके कपड़े निकालो और सभी लोग जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाने लगते हैं। फिर वो जैसे तैसे करके उठ के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शिन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो उस ब्रेसलेट को छीन लेती है। यहाँ पर लूनिंग रोते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे ये ब्रेसलेट वापस दे दो, ये मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस है। शिन उसे बोलती है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सभी के सामने नील डाउन होकर सॉरी कहना होगा। और सभी लोग उसे नील डाउन करने के लिए कहते हैं। वहाँ पर वो चुपचाप नील डाउन होकर रोती है और माफी मांगती है और जब वो अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है तो शिन उसके ब्रेसलेट को नीचे गिरा देती है और अपनी हील्स उस पर रख देती है और उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है। तभी लूनिंग याद करने लगती है कि चेंग ने उसे कितने प्यार से ये ब्रेसलेट दिया था। वो सब याद कर कर रोने लगती हैं। इस और हमें चेंग और उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है लूनिंग के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट देख रहे होते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और सारी बात बताता है और फिर सभी इवेंट हॉल की ओर भागते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। हमारा चेंग वहाँ पर आकर सभी पर गुस्सा करता है और लूनिंग को उठाता है। फिर लूनिंग उसे वो ब्रेसलेट दिखाती है तो चेंग बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे दूसरे ब्रेसलेट लाकर दे दूंगा। और तभी वहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं देखो इस लड़की को ना जाने बिना इनविटेशन के कहाँ से पार्टी में आ गई और ये जानबूझकर मैडम शिन को परेशान कर रही थी। शिन बोलने लगती है ये ड्रेस तुमने दी है, देखो ना कितनी बड़ी झूठी है। यहाँ पर चेंग सबको कंफर्म करता है कि हाँ ये ड्रेस मैंने ही इसको गिफ्ट की है। फिर सभी शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर चेंग गुस्से में होता है और शिन को बोलता है क्या तुमने इसकी ड्रेस को फाड़ी है। तो शिन बोलती है हाँ मैंने ही इसकी स्कर्ट को फाड़ा है। तो चेंग बोलता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। शिन उससे बोलती है तुम इस नॉर्मल सी बार गर्ल के लिए मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। और फिर वो सभी के सामने एक वीडियो प्ले करती है और सभी को दिखाने लगती है कि लूनिंग किसी आदमी के साथ रूम के अंदर जा रही होती है। लूनिंग सोचती है कि अब चेंग को बहुत ही गुस्सा आएगा। तभी चेंग सभी के सामने बोलता है आप सबका हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं। और वो बताता है कि उस वीडियो में जो लड़का दिख रहा है वो और कोई नहीं मैं खुद हूँ। सभी ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अभी वहाँ पर चेंग की मॉम आती है तो शिन को ये देखकर लगता है कि वो उसकी साइड लेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, बल्कि वो लूनिंग की ओर से बोलती है और यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूनिंग के साथ ऐसा करने की। यहाँ पर शिन अपने डैड से बोलती है। तभी उसके डैड आते ही उसे एक जोरदार का तमाचा जड़ देते हैं। शिन का पिता चेंग की माँ से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। और फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। तो यहाँ पर चेंग सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि अगर किसी ने भी मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितनी मेरी इज्जत करते हो उतनी ही मेरी वाइफ की इज्जत करो। ये सब देखकर लूनिंग को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अगले दिन लूनिंग अपने घर जाने लगती है
अपनी ग्रैंड माँ की चीजें लेने के लिए। तो चेंग उससे बोलता है कि तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ ये गार्ड्स भी जाएंगे। और वो गार्ड्स को बाहर ही रोक देती हैं और खुद अंदर चली जाती हैं। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ का सारा सामान ले लेती हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और बोलता है तुम चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो। और फिर वो उसे बेसबॉल स्टिक से मारने ही लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी वहाँ से जान बचाकर भागने लगती हैं और वो उस पर चिल्लाने लगती हैं कि आखिर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। ग्रैंड माँ के एक्सपायर हो जाने के बाद भी मैंने तुम लोगों की बहुत ही हेल्प की है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर वो उसे बोलता है तुम बहुत ज्यादा ग्रैंड माँ करती रहती हो ना, पहली बात तो तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो। ये बात सुनकर लूनिंग शॉक हो जाती है और वो उसके सामने सारी सच्चाई बक देता है। फिर उसका भाई उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर वो घर पर जाकर रोने लगती है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी, ये मुझे कभी भी पता नहीं चला। अब बता नहीं मेरे असली माँ बाप कौन है। तो चेंग बोलता है तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर वो मेरी सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं और वो सर्टिफिकेट लेने के बाद में सभी के सामने खुले आम धड़ल्ले से किस करते हैं। फिर हम देखते हैं चेंग शॉवर लेने के लिए बाथरूम में जाता है। लूनिंग सोचती है मुझे उसकी बॉडी देखनी है कि वो कैसा लगता है, और वो बाथरूम के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी लूनिंग वहाँ से जाने लगती है तो नीचे पानी गिरा होता है, इस वजह से वो गिरने लगती है। जैसे ही चेंग दरवाजा खोलता है तो लूनिंग उसके ऊपर गिर जाती है और जोर से चिल्ला उठती है और उसकी बॉडी देखते ही रह जाती है। फिर वहाँ पर मेड आती है, मैडम को शायद मेरी हेल्प की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। इसके बाद चेंग एक होटल में आता है जहाँ पर शिन ने उसे मिलने बुलाया होता है। तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड मिलता है जो उसका एक सीक्रेट एजेंट होता है। इधर हम शिन को देखते हैं जो रूम में होती है और चेंग का वेट कर रही होती है। फिर चेंग रूम के अंदर चला जाता है और शिन अपना कोट खोलती है और उसे बोलती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तो चेंग वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। शिन को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। फिर हम लूनिंग को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए जाती है। फिर उसे एक शर्ट दिखाई देती है। वो सोचती है कि ये शर्ट कितनी अच्छी है, मुझे ये चेंग के लिए लेनी है, उसे ये बहुत पसंद आएगी। फिर वो उस सेल्स गर्ल से इस शर्ट की प्राइस पूछती हैं। वो सेल्स गर्ल हंसने लगती हैं और बोलती हैं ये शर्ट बहुत ज्यादा महंगी है तो आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उस तरफ कुछ सस्ती सी शर्ट लगी हुई है तो आप वही खरीद लीजिए। लूनिंग मन में सोचती है सब मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं। फिर लूनिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, कितनी भी एक्सपेंसिव हो पर मैं यही शर्ट लूंगी। फिर वो सेल्स गर्ल बोलती है कि ये शर्ट 2.5 लाख रुपए की है। तो लूनिंग उसे अपना कार्ड निकाल कर देती है और वो हंसने लगती है। फिर जैसे ही वो कार्ड स्वाइप करती है वो देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो उसे स्माइल करते हुए शर्ट पैक कर दे देती है। इधर हम लूनिंग और चेंग को देखते हैं। लूनिंग बैठी रहती है, तभी उसके पास चेंग आता है तो लूनिंग उसे गिफ्ट देती है और चेंग को बोलती है जरा खोल के देखो। तो चेंग बोलता है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद आया। फिर वो दोनों हग करते हैं। फिर चेंग लूनिंग को अपने ऑफिस ले जाता है और अपने सारे एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एम्प्लॉयज बातें करने लगती है कि ये कितनी सुंदर है। फिर लूनिंग चेंग को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आती हूँ। फिर लूनिंग जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर शिन होती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से चेंग मुझसे दूर हो गया, और वो उसे बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लूनिंग बोलती है तुम बहुत ज्यादा कर चुकी हो, अगर चेंग को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो बोलती है अच्छा, और वो उसका गला बीचने लगती है और उसे बोलती है कि चेंग को छोड़ने के कितने पैसे चाहिए। लूनिंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन शिन उसे पकड़कर गिरा देती है। उसे काफी दर्द हो रहा था इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी और शिन चाकू निकाल लेती है। इधर चेंग बाहर अपने मैनेजर से पूछता है कि लूनिंग वॉशरूम के लिए गई थी, वो अभी तक आई नहीं। तो मैनेजर बताता है कि हाँ मैडम गए थे लेकिन काफी टाइम से वो वॉशरूम से निकले नहीं हैं। तो चेंग परेशान हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागता है जहाँ पर शिन लूनिंग के पेट पर वार करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर चेंग और उसका असिस्टेंट आता है। उसका असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो जल्दी से लूनिंग को हॉस्पिटल ले जाता है
और उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जाती है। बाद में वो होश में आती है, जहाँ पर चेंग खुश होता है और लूनिंग से सॉरी कहता है, लेकिन लूनिंग बोलती है कोई बात नहीं, इसमें आपकी कहाँ गलती है। फिर अगले दिन मैड और लूनिंग बाहर घूम रही होती हैं। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और उन्हें बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। फिर उसे एक चेयर पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ पर शिन आती है। शिन उसे बोलती है अब मुझसे तुम बचकर कैसे जाओगी, अब तो चेंग सिर्फ मेरा ही होगा। तभी वहाँ पर एक मास्क पहने आदमी की एंट्री होती है। वो अपना मास्क हटाता है तो लूनिंग उसे पहचान जाती है कि तुम तो चेंग के भाई हो ना। वो बोलता कैसा भाई, कौन सा भाई, उन्होंने खुद अपने भाई को घर से निकाल दिया था। वो लूनिंग पर गुस्सा करता है। फिर वो उसके हाथ बांध देते हैं। शिन उसे बोलती है तुम्हारे मरने के बाद चेंग मुझसे ही शादी करेगा, देख लेना। लूनिंग बोलती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, चेंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिर हमें चेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी से फाइटिंग करता है और वो लूनिंग को बचाने के लिए उसके पास आ जाता है। तभी उसका भाई लूनिंग की गर्दन पर चाकू रखकर बोलता है अगर तुम पास आए तो मैं उसकी मुंडी उड़ा दूंगा। यहाँ पर चेंग उसे ऐसा करने से मना करता है। उसका भाई बोलता है इस लड़की को तो मैं ही अपने पास रखूंगा हमेशा के लिए और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर लूनिंग चेंग को आई लव यू बोलती है और वो उसके भाई के हाथ को बाइट कर लेती है, जहाँ पर वो चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और चेंग सही मौका देखकर उसे मारने लगता है और मैनेजर भी उसकी मदद करता है। चेंग लूनिंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। लूनिंग बेहोश हो जाती है और उसे होश आता है कि इसमें सब मेरी गलती है, मेरी पास्ट लाइफ की वजह से हम दोनों की प्रेजेंट लाइफ बहुत ही इफेक्ट हो रही है। लूनिंग बोलती है मुझे आपके पास्ट लाइफ से कोई मतलब नहीं, हमें ये सारी चीजें भूल जाना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए जिसमें हम और हमारी एक छोटी सी फैमिली होगी। फिर वो घर जाते हैं। फिर चेंग उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लाता है और उसने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स लूनिंग के नाम कर दिए होते हैं। लूनिंग ये देखकर उसे लेने से मना करती है, लेकिन उसकी सास लूनिंग को समझाती है कि तुम हमें एक साथ 3-3 बच्चे दे रही हो, तुम्हारा तो इन सब पे हक है, इनसे भी ज्यादा हक है। फिर लूनिंग बोलती है ठीक है, लेकिन मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लिया है। फिर वो उसे रिंग के साथ प्रपोज करती हैं और उसे रिंग पहना देती हैं। अगले दिन चेंग जब ऑफिस जाता है वो सभी को रिंग दिखाता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वहाँ पर लूनिंग आती है उसके लिए लंच लेकर और फिर वो उससे पूछती है कि सारे एम्प्लॉय रिंग को लेकर कुछ बात कर रहे थे, तो वो बताता है कि मैंने अपनी रिंग सारे एम्प्लॉयज को दिखाई है और फिर वो दोनों किस करते हैं, जहाँ पे सारे एम्प्लॉय उन्हें देख रहे होते हैं और वो ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।